नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वशीकरण क्या है और अप्सराओं के माध्यम से कैसे सरलतम विधि से वशीकरण कर सकते हैं, और मैं अपना अनुभव भी आपको बताऊंगा। और अगर इस वीडियो पर अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा तो अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगा, साझा करूंगा आपसे कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया की जाती है और क्या-क्या इसका सारा प्रक्रिया है। सारी जानकारी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं वशीकरण है क्या आखिर। तो वशीकरण के बारे में अगर एक साधारण तरह से बात की जाए तो वशीकरण एक तरह से किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ लेना या उसके दिमाग पर अपना कब्जा कर लेना जैसा है। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं आजकल के समय में, तो मोबाइल में क्या होता है कि आप कई प्रकार की आईडी चलाते हैं। अब इतना तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम करके होती हैं, उनकी आईडियां होती हैं। तो अगर कोई अमुक व्यक्ति किसी व्यक्ति की आईडी को कब्जा कर ले या उसका जो सारा सिस्टम है वो उसको अपने पास रख ले और उसके उसके अंदर कोई भी तरह का परिवर्तन कर दे, तो वो वशीकरण है एक तरह से। इसी प्रकार से वशीकरण में भी होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, जैसा हम चाहते हैं वह व्यक्ति वैसा ही करता है। ना कि प्रेम संबंध में कुछ ऐसा वशीकरण होता है। आजकल के समाज में इसको ऐसा कर दिया गया है कि प्रेम संबंध में ही बस वशीकरण है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति को गलत काम करने से ऐसे रोक सकते हैं। वशीकरण कई तौर से फायदेमंद भी है। कोई व्यक्ति अगर कोई गलत संगत में चला गया है तो उसको रोका जा सकता है। कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको रोका जा सकता है। कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसे कार्य करने वाला है या उसको आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, या कोई चिंतन में है, डिप्रेशन में है, तो उसको बचाया जा सकता है वशीकरण के जरिए। और एक तरह से ये थेरेपी भी हम कह सकते हैं। तो वशीकरण कई रूपों में फायदेमंद है, लेकिन इसका आजकल सिर्फ प्रेम संबंध और गलत कामों से जोड़ करके इसको गलत साबित कर दिया है। अब वशीकरण अप्सरा के तौर पे कैसे कर सकते हैं और मैं अपना अनुभव बताऊं, तो हमें यह साधना गुरु के द्वारा दी गई थी और हमने ये जो साधना है वो मात्र 25 दिन में सफल की थी। अप्सरा के माध्यम से साधना करने में यह फायदा होता है कि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होने का चांस नहीं रहता। या तो आप साधना सिद्ध कर लेंगे, वशीकरण प्राप्त कर लेंगे, या फिर आपकी साधना निष्क्रिय हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, बस आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। ऐसे में आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं, तिबारा प्रयास कर सकते हैं, और ऐसे जब तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं होता आप प्रयास करते रहते हैं। तो जब हम साधना करने बैठे वशीकरण प्राप्त करने के लिए, तो तीसरे दिन हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे आसपास हमारे कान में उस मंत्र को बोल बोल रहा है, कोई सुना रहा है, कोई बार बार हमसे वो मंत्र बोल रहा है। लेकिन गुरु का आदेश था, गुरुजनों ने कहा था कि ऐसा आपके साथ हो तो आप भयभीत ना हो, अपनी आंखें ना खोलें, बस मंत्र जाप करते रहें। तो हमने मंत्र जाप जारी रखा। सातवें दिन जब हम साधना कर रहे थे तो हमें एक धीमी खुशबू सी नजर आई। ऐसा सा लगा कि आसपास सब कुछ महक रहा है। हालांकि साधना में इत्र का प्रयोग किया गया था, लेकिन वो खुशबू अपने आप में अलग थी। अपने आप में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ किसी चमेली के वन में आ गए हैं, जाने कहाँ आ गए हैं। बहुत प्यारी खुशबू थी। क्योंकि फिर से गुरुजनों का आदेश था कि अप्सर आपकी आंखें खुलाने का प्रयास करेगी, अपनी आंखों को ना खोलिएगा। तो हमने वैसा ही किया, अपनी आंखों को नहीं खोला और साधना करते रहे, साधना जारी रखी। फिर छम छम की आवाज हमें
15वें दिन महसूस हुई, जैसे कोई अपनी पायल छलका रहा हो, और खुशबू पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, कमरा महक रहा था, और वो मंत्र जो हम जाप कर रहे थे वो हमारे कानों में लगातार तेजी से गूंज रहा था, और ऐसा लग रहा था कोई किसी ने उस मंत्र को 3 गुना तेजी से गाना शुरू कर दिया हो। गुरुजनों के आदेश के कारण हमने अपनी आंखें नहीं खोली, मंत्र जाप करते रहे करते रहे करते रहे, और 25वें दिन साधना हमारी सफल हुई। रात्रि में अप्सरा के दर्शन हुए, अप्सरा ने हमें उठाया, उस मंत्र को हमारे कान में दोहराया और बोला, यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया है। अगले दिन गुरुजन के पास जाकर के हमने उस मंत्र का प्रयोग किया एक सखा पर अपने, और वह मंत्र कार्य किया। तो ऐसा नहीं है वशीकरण कार्य नहीं करता है, वशीकरण कार्य करता है, पर आपको कठिन प्रयास करना होगा, आपको डरना नहीं होगा, आपको साधना पर ध्यान लगाना होगा, और अगर आप ध्यान लगाएंगे तो साधना सिद्ध जरूर होगी। तो इस प्रकार का मेरा कुछ अनुभव था वशीकरण मंत्र जो कि अप्सरा के माध्यम से सिद्ध किया था मैंने उसके संदर्भ में। तो अगर आप इस पर अच्छी प्रक्रिया देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया की जाती है। तब तक के लिए राधे राधे।